तो भाड़ में गया वो इंसान जिसके साथ मेरा रिश्ता था, और भाड़ में गया रिश्ता, क्योंकि मुंह बंद करके रिश्ता जब बचा नहीं पाई तो अभी मैं मुंह खोलूंगी। मुझे किसी चीज़ का डर नहीं, किसी बात का डर नहीं, क्योंकि मैं सच ला रही हूँ सामने। मैं मेरे ससुराल वालों का काला सच सामने ला रही हूँ। ये है मेरा धर्म पति, मैं हूँ इसकी धर्म पत्नी, जो अग्नि के चारों तरफ 7 फेरे ले रहा है। उसको मालूम भी नहीं है कि 7 फेरों का 7 वचन क्या होता है। काश 7 फेरों के 7 वचन का एक भी वचन वो निभाया होता। काश पति धर्म का एक भी धर्म वो निभाया होता, तो मैं फ़ख्र के साथ कह भी पाती कि ये मेरा पति है तो मेरा पति ही। लेकिन पति धर्म का पालन नहीं किया, इसने मेरे साथ फेरे लेके मुझे जलील किया। ये अपनी फैमिली के साथ मुझे पैरों तले रौंदा, सिर्फ मुझे बेइज्जती दी इसने शादी करके। पति शब्द को गाली दिया इसने, पति जीवन साथी इस शब्द पर मल मूत्र फैला दिया इसने। पति नाम के मुंह पर एक बड़ा तमाचा मारा इस आदमी ने। सिर्फ और सिर्फ औरत का शोषण किया इसने शादी करके। शादी के नाम पर इसने इसकी औरत यानी मेरा शोषण किया है। मुझे पैर की जूती समझ के मुझे बेइज्जत और जिल्लत वाली ज़िंदगी दिया है इस आदमी ने। मुझे जलील करने में, मुझे बदनाम करने में, मुझ पर झूठा आरोप लगाने में इसने कोई कसर नहीं छोड़ा, कोई मौका नहीं छोड़ा। वीडियो बना के हम अपनी लाइफ की घटना सामने रख रहे हैं, अपनी लाइफ का वो सच, वो घटना जो हमारी लाइफ में ऑलरेडी घट चुकी है। लेकिन कुछ लोगों को ये लगेगा, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको ये लगेगा कि हम डिफेम कर रहे हैं। डिफेम का असली मतलब ये होता है जब हम किसी के बारे में झूठा आरोप लगाते हैं और उनका मान सम्मान खराब करते हैं। यहाँ पे असली सच्ची घटना बताई जा रही है, जो घटना घटाई गई है मेरे साथ में, मेरी लाइफ के साथ जो घटना घटी है। और जब हम सच्चाई कहते हैं उसको डिफेम करना नहीं होता है। शायद लोगों को डिफेम का असली मतलब भी नहीं पता है, तो मैं यहाँ पे असली मतलब समझा देती हूँ। जब आप किसी पे झूठा आरोप लगाते हो, झूठ बोल के किसी को बदनाम करते हो, वो होता है डिफेम करना। डिफेमेशन का मतलब सच्ची घटना बयां करना नहीं होता है। मेरी शादी होने के बहुत पहले ही मेरी मासी सास ने मेरी सास को ये कह दिया था कि तू अपनी बहू के साथ निबाह नहीं कर पाएगी। मेरी मासी सास यानी मेरी सास की खुद की सगी बहन। इतना एक्यूरेट प्रेडिक्शन कौन कर सकता है अपनी बहन के बारे में? जो बहन को बहुत अच्छी तरह जानता है वही कर सकता है ना। और इस चीज़ के बारे में मुझे शादी के पहले फ़ोन पर मेरे हस्बैंड ने बताया था कि मालूम है मेरी मासी ने मेरी माँ को ऐसा ऐसा बोला था सालों पहले। और जब शादी करके मैं उस घर में गई तो मेरी सास ने खुद अपने मुँह से ये बात मुझे बताया था कि मेरी बहन ने मुझे ना ऐसा ऐसा बोला था बहुत साल पहले कि तू अपनी बहू के साथ निभा नहीं कर पाएगी। लेकिन मेरी सास ने खुद इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया कि उनकी बहन ने जो बोला था वो बहुत बहुत सही था। ये है मेरे सास और ससुर हमारे पीछे खड़े। शादी के पहले जब फ़ोन पर मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बातचीत होती थी, एक दिन मेरे हस्बैंड ने ऐसा बोला कि उनकी माँ के साथ उनका कभी भी जमता नहीं है, रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं है, दोनों में कभी बनती नहीं है और झगड़ा हमेशा होता रहता है। बहुत पहले की बात है, जब कॉलेज में थे मेरे हस्बैंड, तब माँ से परेशान होके ट्रेन के ट्रैक पर सुइसाइड वगैरह कुछ करने के लिए गए थे। ये उन्होंने खुद अपने मुँह से मुझे बोला था। तो जो मतलब माँ बेटे में जब रिश्ता सही नहीं है तो बहू के साथ सास का, उसी माँ बहू के साथ में कैसे फिर रिश्ता बना के रख पाएगी? পড়ো হাত রাখুন, মাথা রাখুন, তাকান দুজনে ক্যামেরার দিকে। ছেলে হাতটা নামিয়ে নিন, মেয়ে পড়ান। আবার নিজের মাথা নিজে খুলুন। নিজে খুলবো? নিজের মাথা নিজে খুলুন। এবার মেয়ে ছেলের মাথার ভিতর দিয়ে ক্রস করুন। প্রথমে মেয়ে পড়ান, ছেলে পড়ান। আবার নিজের মাথা নিজে খুলুন। ससुराल वालों का टॉर्चर जब सहा नहीं जा रहा था, वहाँ पे रहा भी नहीं जा रहा था। मेंटल टॉर्चर इतना बढ़ गया था कि मेरी फिज़िकल हेल्थ पे उसका असर हो रहा था। मैं पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाई, बाप बेटे दोनों को बुलाया पुलिस स्टेशन से। वहाँ पे जाके मेरे ससुर मेरे खिलाफ शिकायत क्या कर रहे देखिए। नहाती है सीधा ऊपर चली जाती है,
नहाने के बाद ऊपर नहीं जाएगी तो किधर जाएगी? नहाने के बाद गीला कपड़ा सुखाने के लिए डालना है तो छत ऊपर है। पूजा घर में जाना है नहाने के बाद पूजा करने के लिए तो पूजा घर ऊपर है। इंसान नहाने के बाद क्रीम मॉइस्चराइजर लगाता है, औरत अपना बाल बनाती है, सिंदूर लगाती है, उसके लिए जो रूम है वो ऊपर है। तो नहाने के बाद बहू किधर जा रही है उस पर नज़र कौन रख रहा है? एक मर्द जो कि रिश्ते में ससुर लगता है, वो नज़र रख रहा है कि बहू नहाने के बाद कहाँ जा रही है। वाह रे ससुराल और वाह रे ससुराल वाले। ये जो बात बता रहे हैं मेरे ससुर पुलिस वालों को, बताने के टाइम पे ज़रा सोचे भी नहीं है कि ये अपनी खुद की इज्जत खराब कर रहे हैं ये बोल के कि बहू नहाती है ऊपर चली जाती है। ये एक मर्द के डिग्निटी के खिलाफ है। अपना खुद का मजाक खुद उड़वा रहे हैं, इस बात की कोई फिक्र नहीं है उनको। बहू नहाती है ऊपर चली जाती है, अरे ऊपर जाती है लेकिन अपना काम वाम सब खत्म करके फिर से नीचे आती है ना आप लोगों को लंच परोसने के लिए। खुद ही देती है ना बहू रोज आप लोगों को लंच। ऐसे तो नहीं कि ऊपर जाती है तो ऊपर से फिर से नीचे उतरती नहीं है। ये कौन सा शिकायत हो गया भाई? मतलब आपके घर में एक इंसान को बाहर से आई हुई एक औरत जो कि रिश्ते में आपकी बहू लगती है, उसको इतना फ्रीडम उस घर में नहीं है कि वो अपनी मर्जी से चल फिर भी सके। नहाने के बाद वो किधर जाएगी वो भी आपकी मर्जी होगी। आपको शर्म नहीं आती है इस तरह की चीज़ें लोगों के सामने बोलते हुए? क्योंकि मजाक तो आप अपना खुद का उड़वा रहे हो ऐसा बोल के। शादी के पहले 6 साल मेरे हस्बैंड के साथ मेरी पहचान थी। 6 साल में इतने बार फ़ोन करता था दिन में, इतने बार 6 से 8 बार पूरे दिन में कॉल आता था, दिन रात मैसेजेस, वीडियो कॉल्स, पूरा दिन लगे रहता था। लेकिन गलती से भी इन 6 सालों में एक भी बार मुझे बताया नहीं कि उसकी माँ को छूत अछूत वाली प्रॉब्लम है। छूत अछूत एक बीमारी है, एक मेंटल बीमारी है, ये मुझे पता नहीं था। थोड़े दिन पहले टीवी पर दिखा रहा था कि ये जो इसको छू के हाथ धोना, उसको छुआ तो नहाना, ये सब जो हरकतें करते हैं ना, इनको आप साफ सफाई मत समझना। टीवी में डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और एस्ट्रोलॉजर्स बैठे थे, वो लोग बता रहे थे कि ये एक मेंटल बीमारी है और कुछ भी नहीं। तो ये बीमारी मेरी सास को है और इतना परेशान करती थी। फ्रिज के अंदर मैंने एक दिन गलती से दूध का पतीला रख दिया था उस रैक पे, जिस रैक पे एक कोने में छोटी सी कटोरी में फ़िश रखी हुई थी, जबकि ये लोग फ़िश खाते हैं और अच्छे से खाते हैं। फ़िश खाने वाले लोग हैं, सब कुछ चिकन, मटन, फ़िश, अंडा सब खाने वाले लोग हैं। फिर भी फ़िश एक कट का पतीला मैंने रखने के वजह से जो बवाल मचाया था, शोर मचा दिया पूरे घर में, महाभारत एकदम खड़ी हो गई। गंगा जल छिड़को पूरे घर में, गंगा जल छिड़को। अरे मूर्खता का हद है। गंगा नदी में सैकड़ों मछलियां तैरती है, वो गंगा जल छिड़क रहे हो, मछली से दूध अशुद्ध हो गया, इसलिए हद है मूर्खता की भी। मेरी ससुराल में मेरी शादी से पहले कुछ दिनों के लिए एक खाना बनाने वाली किसी औरत को रखा गया था। वो औरत कुछ दिनों में भाग गई मेरी सास की ये छूत अछूत वाली हरकतों की वजह से, और पड़ोस में जाके पूरे मोहल्ले में फैला दिया कि इनके घर में कोई काम करना मत, इनको ना छूत अछूत वाली ये बीमारी है और नाक पे दम करके रखती है। ये बात मुझे कौन बताया? मेरी सास ने खुद बताया शादी के बाद। तो एक औरत जो सिर्फ 2 से 4 घंटे के लिए काम करने आती है, खाना बनाने में कितना टाइम लगता है? 2 घंटा, 3 घंटा, मैक्स टू मैक्स 4 घंटा। तो जो 2 से 4 घंटा किसी औरत को झेल नहीं पा रही है, मैं उस घर में बहू होके जाके चुपचाप वो सारी चीज़ें झेल रही थी। एक दिन मैं खाना खा रही थी, बाप बेटे का खाना हो गया था, मेरा पति अपना दूसरे रूम में टीवी देख रहा था, मैं खाना खाने बैठी, मेरी सास मेरे पीछे खड़ी है। खाना खाने बैठी, प्लेट मेरा सूखा था, एक रोटी या कुछ तो मैंने सूखी चीज़ खाई थी, चावल नहीं खाती थी मैं, तो मैंने वो खा लिया था और पूरी खाली प्लेट में दाल की कटोरी सामने रख के दाल को पी रही हूँ। ज़ोर से मेरे पति को मेरे पीछे से आवाज़ दिया और एकदम से मैं ना डर गई, क्योंकि पीछे खड़े खड़े अगर कोई ज़ोर से चिल्लाएगा, ए बाबिन इधर आ, बाबिन बुलाती है वो घर में अपने बेटे को, बाबिन इधर आ, बुलाया, तो मैं एकदम से डर गई। पीछे से ज़ोर से आवाज़ आई ना, तो मेरे हस्बैंड आए, उसके बाद बोलती हैं, इसको बोल थाली के ऊपर कटोरी रख के नहीं खाना चाहिए। तो ये बात तो वो डायरेक्टली मुझे बोल सकती थी, चिल्ला के अपने बेटे को बुलाना और फिर बोलना इसको बोल, ये कहाँ की तमीज़ है? ये तमीज़दार लोगों का काम है क्या? ये तमीज़दार लोगों का बिहेवियर है क्या? फिर भी मैं शांति से थाली को साइड में रखा, फिर कटोरी से आराम से खाने तो लगी, दाल पीने तो लगी मैं, लेकिन पीते पीते मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही हूँ, ये सोच के कि क्या फ़ायदा इतना पढ़ लिख के एजुकेटेड बन के, आखिर में तो मूर्खों के पाठशाला में आके मुझे फंसना पड़ा।
कैसे झेलूँ मैं ये सारी चीज़ों को। और बात बात पे आवाज़ ऊंची करना, बात बात पे आंख दिखाना, ये सब आदत नहीं है मुझे झेलने की। किसी की ऊंची आवाज़ मैं बर्दाश्त नहीं करती हूँ, ना ऐसे बदतमीज़ी से मैं खुद किसी से बात करती हूँ, ना कोई मेरे साथ इस तरह की बदतमीज़ी करे मैं बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन मैं बर्दाश्त किए जा रही हूँ चुपचाप, क्योंकि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस घर में नई दुल्हन हूँ। लेकिन इनको लिहाज नहीं है, इनको शर्म नहीं है